स्टूडेंट्स मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? वॉइस क्लियर है, बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हुआ है, ठीक है। जो परसेंटेज दिया है ना वो सबको रीड करना है, डेली का रीड करना है, वो ऐसे नहीं दिया है मैंने। पार्ट होना चाहिए पूरा, वो परसेंटेज स्क्वायर भी होना चाहिए और क्यूब भी होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैंने बताया 1 to 60 तक स्क्वायर करना है, 1 to 25 तक क्यूब करना है, और जो परसेंटेज लिख के दिया है वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और टेबल अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 20 तक कर लो, 1 to 20 टेबल। तो ऑफलाइन में मैं पूछ लेती हूँ, अभी ऑनलाइन में कैसे पूछूंगी आपको, तो आप तो देख के बता दोगे। चलो, ये एप्पल वाला हुआ नहीं था ना? प्रो एप्पल नहीं, चलो। चलो ट्राई करो, बताओ क्या है आंसर। हंड्रेड लेके करो, टोटल जो है ना वो 100 लेके करो, क्योंकि परसेंटेज में दिया है वैल्यूज यहाँ पे। तो टोटल एप्पल जो है उसे 100 मान लो, और जैसे इंफॉर्मेशन दिया वैसे करते जाओ।
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। ये तन्वी। नेक्स्ट डे ही सेव्स करके आएगा या कैसे आएगा? सेल्स आएगा या सेव्स आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये सेव्स ही है, सेल्स नहीं है, वो SAVES सेव्स ही है। सेव्स मतलब उतना बचाया। ओके। चलो किसी का आंसर आया? अनीश आया आंसर? 25%। 36। 36 है। 36 ऑप्शन में है, हो सकता है 36। किसका आया 36? पूजा। पूजा, अच्छा। और किसी का आया? तन्वी का 24 है, ठीक है। चलो चलो, टोटल एप्पल हमारे पास था, हम अज्यूम करेंगे टोटल एप्पल था हमारे पास 100, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज परसेंटेज में दिया है तो हम 100 ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हो अजम्पशन के लिए, ऐसा नहीं कि 100 ही लेंगे। अ वेंडर सेल 40% ऑफ द एप्पल ही हैड, मतलब कितना था एप्पल उसके पास, हमारा अजम्पशन 100 है, तो 40% मतलब 100 का 40% आ जाएगा। 100 का 40% कितना होगा? 40, वही वैल्यू हो जाएगा। 40 बोला है कि सेल कर रहे हैं, ये हो गया, सेल कर दिया। एंड थ्रो अवे 20% ऑफ द रिमेनिंग बोला है यहाँ पे, तो कितना बचा हुआ, जितना बचा हुआ होगा उसका 20%, तो यहाँ पे कितना बचा है? कितना बचा है 40 सेल करने के बाद? 60 बचा है। 60 का कितना परसेंट बोला है? 20%, तो 60 का 20% निकाल देंगे यहाँ पे। 0 0 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ये 12 क्या किया है? थ्रो अवे, फेंक दिया, ये थ्रो किया है, ठीक है। 12 थ्रो किया है। नेक्स्ट डे ही सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। अभी 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पे कितना बचा है बताओ? 48 बचेगा। 60 में से 12 फेंक दिया, 60 बचा था। पहले क्या किया? 40 सेल किया, टोटल में से 40 निकाल दिया, 60 बचा। 60 में से उसका 20% मतलब 12 फेंक दिया, तो 48 ही बचेगा। तो 48 का फिर से बोल रहे रिमेनिंग, ही सेव्स 50%। 50% मतलब डायरेक्टली हाफ वैल्यू होता है, हाफ अमाउंट होता है, तो यहाँ पे 48 है, तो 24 हो जाएगा, हाफ हाफ। दोनों का एडिशन 48 होना चाहिए, तो इसका हाफ इसका 24 हो गया। तो 24 क्या बोला है? सेव्स, सेव्स बोला है। तो ये जो है 24 सेव्स के बारे में बोला है कि ये उसने सेव किया है, बचा के रख दिया है। एंड थ्रो अवे द रेस्ट, तो कितना बचेगा? 24 ही बचेगा ना। इसी का ही दो पार्ट आ रहा है, तो 24 क्या बोला है? थ्रो बोला है। और यहाँ पे पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल डज द वेंडर थ्रो, तो थ्रो कितना किया है? 12 भी तो किया है और 24 भी तो किया है ना। थ्रो के बारे में किया, लास्ट में कितना थ्रो किया वो नहीं, इसलिए 24 नहीं आएगा। 24 आया था स्टूडेंट्स का आंसर, 24 नहीं आएगा। 2 बार थ्रो हुआ है ना, तो टोटल थ्रो पूछा है, तो 2 बार हुआ है, तो दोनों का एडिशन होगा, मतलब 36% होगा हमारा आंसर। दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे अगर निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे 36/100 इंटू 100, और यहाँ पे हमने 100 ही लिया था, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 36 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 आएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल होता है, तो दोनों 100 ही है, इसलिए 36% आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होता तो हमें डिवीजन में लेना पड़ता वो वैल्यू, और परसेंटेज जब भी पूछेंगे तब इंटू 100 होगा। तो 24 नहीं आएगा, उसके पहले 12 भी थ्रो किया, तो 36 आएगा यहाँ। किसी को डाउट है?
हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम जो ये 50% ऑफ रिमेनिंग है ना, हाँ वो 60 में से फिर 40 बचा, तो वो 40 का 50% नहीं निकलेगा? 40 का ये और वाला बोल नहीं रहे हो ये, क्या? नहीं दूसरा ये 60 है ना, हाँ हाँ उसका 20% हमने वो कर लिया ना, रिमेनिंग हाँ नेक्स्ट डे। 12 आ तो गया फिर उसमें। हाँ, तो फिर उसमें से बचा 40%, 60 में से, तो उसका 50% नहीं निकाल सकते? 40% कैसे बचा? 20% निकाला है ना। हाँ 20% तो कितना परसेंट बचना चाहिए? 80% बचना चाहिए। हाँ बराबर बराबर। 40 नहीं आएगा ना। 20% बोला तो ये 80% निकाल देंगे तो 48 ही आएगा इसका आंसर। ये हाँ एटी समझ, परसेंट है, ये 20%, समझा ना? हाँ मैम समझ। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। हो गया है ये सब? लास्ट लेक्चर में? नहीं नहीं, अभी हो गया है। अच्छा अभी हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ।
बताओ। फेल्ड परसेंटेज पूछा है, 70% साइंस में है, 52 है फिजिक्स में, 39% पास। तो सब पास का परसेंटेज दिया है और टोटल फेल्ड परसेंटेज पूछा है यहाँ पे। डीआई लिया था मैंने, वहां पे कैसलेट वाला डीआई था, याद है कुछ? कैसलेट वाला डीआई 3 सर्कल वाला, उसी का ही थोड़ा टाइप यहाँ पे भी आएगा। जैसे ओनली ओनली वैनिला, ओनली चॉकलेट, वो था। पूरा का पूरा सर्कल अगर है तो पूरा का पूरा चॉकलेट का सर्कल हो जाएगा, उसमें ओनली वाला या तो बोथ वाला था। वैसे यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पासेस इन साइंस, ठीक है। तो ये अगर हम ये अज्यूम करेंगे, ये पूरा का पूरा अगर साइंस है, ठीक है, यहाँ पे बोला है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पासेस इन साइंस, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा पूरा का पूरा सर्कल का वैल्यू। उसी में ही दूसरा क्या बोला है, फिजिक्स के बारे में बोला है, 39% बोला है, लेकिन फिजिक्स का है 39, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल है 39%। ये जो पूरा का पूरा अगर पासेस है तो उसमें 39% फिजिक्स है, 52% है ना, 52% पास्ट इन सॉरी फिजिक्स। 52 है, 52% इन फिजिक्स। 39% fail. हाँ 39, अच्छा बोथ दिया है ना आगे, हाँ बोथ दिया, 39 बोथ है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 39 बोथ है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पे बोला था, जो हमने डीआई लिया था, अगर ओनली साइंस होता तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। साइंस के साथ ओनली नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका वैल्यू 70 है, उसमें से साइंस एंड फिजिक्स का वैल्यू 39 है, तो ओनली साइंस कितना आएगा, कितना आएगा फिर? 31 आएगा, मतलब माइनस कर देंगे 70 माइनस 39, 31। वैसे ओनली फिजिक्स कितना आएगा बताओ? अच्छा ये 13 आएगा, 52 में से 39 माइनस कर देंगे, 13 आएगा। अब ये पूरा का पूरा अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो वो पूरा का पूरा किसके बारे में दिया है, पासेस, पास पास पूछा है, फेल पूछा है। तो ये जो है पूरा का पूरा पास है, तो ये सब इन सबके साथ क्या लिखा है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। मतलब टोटल अगर 100% स्टूडेंट्स थे, उसमें से ये सब जो है वो पास हुआ है, तो इनमें से ये सब 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें फेल मिल जाएगा। तो माइनस क्या होगा, 31 प्लस 39 प्लस 13 हो जाएगा, तीनों का एडिशन 100 माइनस ये हो जाएगा 83, 17%, ठीक है। 17% क्या हो गया, फेल हो गया, ये होगा आंसर। 13 और 13 कैसे आया? 31, हाँ 31 और 30। 70 में से माइनस कर देंगे 39, 31 आएगा, 52 माइनस 39, 13 आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका वैल्यू 52 है, ये पूरा का पूरा सर्कल है उसका वैल्यू 70 है, और ये जो दिया है ये बोथ के बारे में दिया है, मतलब साइंस और फिजिक्स। तो ओनली साइंस के कितने स्टूडेंट्स होंगे, 70 में से माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ओनली साइंस। ओके तो ये सब ओनली वाले हैं, ओनली साइंस
ओनली साइंस एंड फिजिक्स दोनों में फेल हुए हैं और यहाँ पे है ओनली फिजिक्स। तो ये सब पास वाले माइनस कर देंगे, टोटल तो 100% ही आएगा क्योंकि सबका वैल्यू परसेंटेज में दिया है। तो 100 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो तो फेल्ड ही आएगा। यस मैम। समझा? मैम ये हो गया। आपका हो गया? यस यस मैम। मैम वेट। हो गया मैम। फिर सब 57 सही है सर। चलो सब बताओ, सेम टाइप है ये, बस यहाँ पे पास पूछा है, फेल दिया है। 47 47 आ रहा है, ठीक है। 67। 67 67
47, 57, 67 तीन आंसर आ रहा है। फिफ्टी सेवन आ रहा है। 57 है मैम, 57। 7 है, ठीक है। आप में से किसी का आया? 67 57 मैम। 57 आपका है 57 57 आ रहा है या 67 आ रहा है? 57 57 57 से इकोनॉमिक्स का पूरा परसेंटेज 36 है, ठीक है 36 है। यहाँ पे इंग्लिश का पूरा परसेंटेज दिया है 24%, ठीक है दोनों का दे दिया हमने, लिख लिया। 17 है, यहाँ पे आ जाएगा 17, मिडल में आएगा। पहले 36 में से 17 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगा। कितना होगा ये? 19 19 हो जाएगा। 24 में से 17 माइनस कर Seven. देंगे, ये आ जाएगा 7 हाँ 7, हाँ सही है 7 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 19 प्लस 17 प्लस 7, ये हो जाएगा 100 माइनस 43 43 43 आ रहा है। फिफ्टी 57 आएगा, ये होगा पास्ट। 57 आ जाएगा, 43 हाँ 67 भी आया था ना? 57 था आपका, ठीक है। चलो जिनका 67 और 47 था वो देख लो कहाँ पे रॉन्ग किया आपने। में सम हो गया लिख के। एक मिनट, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स है ना, उनका भी होना चाहिए। ओके
यहाँ पे बोला एक न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो वो क्या है वो नहीं पता है, मतलब एक फ्रैक्शन है। तो जो न्यूमरेटर है अगर वो 300 से इंक्रीज किया जाए, जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज किया जाए 400% से, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 24/25। तो उन्होंने पूछा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है हमें। ठीक है, और जो फ्रैक्शन है वो हमें नहीं पता है, और वो दोनों का दोनों वैल्यू सेम है ऐसा भी नहीं दिया है, तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो उससे 100 लेके मत करो, पहली बात 100 से रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y लेके करो, x और y, न्यूमरेटर हो जाएगा x, डिवीजन में आ जाएगा y। तो वैसा आप अज्यूम करके निकाल सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे इंक्रीज करोगे, न्यूमरेटर को 300 से इंक्रीज करो, डिनोमिनेटर को 400 से करो, और जो फ्रैक्शन आएगा वो 24/5 आएगा। हम इसमें try एडिशन आएगा क्या, x प्लस 300 अपॉन 4 y प्लस 400 ऐसा आएगा? नहीं नहीं नहीं, 300 वैल्यू थोड़ी दिया है हमें, 300% दिया है ना, एडिशन प्लस तो होगा लेकिन एडिशन प्लस 300 नहीं होगा वो वैल्यू, 300% से इंक्रीज हुआ है ओके ऐसे बोला। 300% होगा तो हाँ 300% मैम परसेंट से। फाइव फाइव ना अभी उलट होतं असं सांगितलंय, असं नाही सांगितलं ना, मग 5/24 24/5 रिझल्टंट व्हॅल्यू आहे ना, रिझल्टंट म्हणजे लास्टला 24/5 लास्टला व्हॅल्यू होणार, आधीचं फ्रॅक्शन x/y अजून करायला लागणार, प्लस नाही होऊ शकत ना। x जो है वो इंक्रीज हो रहा है 300% से, तो वो जो वैल्यू है उसमें 300% किसका आएगा, x का ही आएगा ना, x का आएगा। तो जो भी अगर वहां पे कोई और वैल्यू होता, x नहीं है, कोई अगर वैल्यू होती तो हम क्या करते, उसका पहले 300% निकालते, उस वैल्यू में ऐड करते, तो हमें एक वैल्यू मिलता, वही हो गया ना वो कि वो इंक्रीज हो रहा है 300% से, क्योंकि यहाँ पे 300 अगर दिया होता, परसेंट नहीं दिया होता, तो हम x प्लस 300 लिखते, लेकिन यहाँ पे परसेंट दिया है, तो परसेंट और वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है ना, रेशियो हो गया, वैल्यू हो गया, दोनों में डिफरेंस है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। किसी का आंसर आया क्या? नहीं नहीं ना। चलो देखो, न्यूमरेटर को हम x अज्यूम करेंगे
और डिनोमिनेटर को y अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमने अजम्पशन कर लिया, क्योंकि पहली बात तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है ऐसा नहीं बोला है, ना ही उसका हमें रेशो दिया है, तो हमें ये दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है। और दूसरी बात कि हम 100 नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, 100 लेके रॉन्ग हो जाएगा, 100 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमें दोनों का दोनों नहीं पता है, तो हम x और y ले लेंगे। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर, मतलब x की बात हो रही है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300% बोला है ना, 300 तो नहीं बोला है। अगर इंक्रीज बाय 300 बोला होता तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 300, यहाँ पे बोला है 300%, लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है, तो इंक्रीज अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस तो करेंगे, लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है ये तो वैल्यू रहेगा, और इसका 300% ऐड होगा इसी वैल्यू में, मतलब x इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 300 डिवाइडेड बाय 100 होगा ना, तभी तो हम बोलेंगे कि ये 300% से इंक्रीज हुआ है। इसका 300% निकाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। सेम y के लिए भी इंक्रीज, अगर डिक्रीज बोला होता तो हम माइनस लिखते, इंक्रीज ही बोला है इसीलिए प्लस लिख देंगे। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, तो y इंटू क्या हो जाएगा 400 बाय 100, 400% से इंक्रीज हो रहा है, 400% हुआ ऐसे भी नहीं दिया है, 400% से बाय लिखा है आगे। अगर 400% बोला होता तो डायरेक्टली यही लिखते हम, ये वाला लिखते ही नहीं वैल्यू। 400% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितना वैल्यू है उतना तो रहेगा, उसका और 400% होगा। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमें बोला है रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें कितना मिलेगा, 24/5 मिलेगा। यही होगा 24/5। पहले तो यहाँ पे जो डिवीजन में है 0 0 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 3x, नीचे क्या आ जाएगा y प्लस 4y आ जाएगा, इक्वल्स टू 24/5। 3x प्लस x प्लस 3x 4x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5y, दोनों का एडिशन कर देंगे, इक्वल्स टू 4, 24/5। अभी ये जो है हमें क्या पूछा है, रिजल्टेंट, ओरिजिनल फ्रैक्शन, रिजल्टेंट दिया ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x बाय y था, तो हमें x बाय y की वैल्यू निकालनी है, तो x बाय y को हम एज इट इज रख देंगे। ये जो 24/5 है उसे भी एज इट इज रख देंगे। अभी इसके साथ जो वैल्यू है वो तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये तो मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 4 इंटू एक्स है, 5 इंटू वाई है, तो ये जो जब भी कोई वैल्यू डिवीजन में है ये वैल्यू यहाँ पे जाता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अगर ये वैल्यू ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में और ये साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, उल्टा होके जाता है फ्रैक्शन कभी भी ये साइड में। 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना, डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 इंटू 1 4 इंटू 6, मतलब हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई, फ्रैक्शन में पूछा है इसीलिए 6/1 होगा, 6 नहीं होगा, सिर्फ 6/1 यही था वैल्यू, तो 6/1 होगा हमारा वैल्यू, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ये जो है ये उल्टा होके जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 से डायरेक्टली डिवाइड किया, 4 इंटू 6, तो यहाँ पे 6/1 हो जाएगा। x x न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 300%, मग 300% कोणता वैल्यू आहे, x इज येणार ना, हम x प्लस इंक्रीज है ना, प्लस येणार 300%, आता आपण 300%, आता मी सांगितलं 100 त्याचा 300% ऍड केलेलं, हाँ इसीलिए ऐड होगा वो। नीचे भी सेम 400 से इंक्रीज हो रहा है तो 400% निकाल देंगे। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। आप दोनों को कोई डाउट है? हाँ वो लिखिए। ये इसका रिकॉर्डेड आपको देखना है क्या?
एक्सक्यूज मी मैम, 3 है ना पार्ट, हाँ पार्ट 3 देखो, वो पहले पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, ठीक है, और उसके पहले का मत देखो, वो हो जाएगा फिर से आप। हाँ बोलो तन्वी बोलो। मैम इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, अगर ये 300/100 ही परसेंटेज में है, हाँ सेम नहीं रहता है 100/100, मतलब ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, तो उसको कैसे रिजॉल्व होगा? मतलब क्या पूछ रहे हो आप एग्जैक्टली? अगर ये 1% में दिया रहेगा 300%, और दूसरा नॉर्मल नंबर में कोई क्यूब रूट या किस में दिया रहेगा, तो वो अच्छा भी सेम तरीके से रिजॉल्व होगा या कैसे होगा वो? नहीं, देखो अगर कभी भी कोई भी वैल्यू दिया होता है, ठीक है, हाँ वैल्यू अगर दिया होगा, जैसे यहाँ पे 300% नहीं है, सिर्फ हाँ 300 लिखा होता, तो हम यहाँ पे x प्लस 300 लिख दे और कुछ भी नहीं लिखते। ओके। परसेंट आया है इसीलिए 100 आया है, मैं इसीलिए इनटू आया एक है। एक परसेंटेज में दिया है और दूसरा परसेंटेज में नहीं दिया है, दूसरा कंप्लीट नंबर नहीं दिया है, कुछ अलग दिया है, लाइक क्यूब रूट में दिया रहेगा या रेस टू दिया रहेगा। तो वो उसमें ऐड हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ ऐसे अगर क्यूब रूट है सपोज कर लो 121 ऐसे, हाँ हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 11 हो जाएगा, ऐसे ही रख देंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर, ऐसे रखना पड़ेगा, ओके ओके। ठीक है। डायरेक्टली अगर कोई भी वैल्यू है या रूट में है, क्यूब रूट में है, स्क्वायर रूट में है, तो मैं ऐसे ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर परसेंटेज में है तो डायरेक्टली ऐड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम ये हो गया है। हाँ हाँ चलो सेम टाइप से है, ये दोनों भी इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज भी आ सकता है, ऐसा नहीं हमेशा इंक्रीज आएगा, डिक्रीज होगा, बस माइनस कर दो, और कोई इसमें और कोई अलग नहीं है, ठीक है? बस माइनस करना है अगर डिक्रीज लिखा है, बाकी सब सेम आएगा। चलो ये ट्राई करो, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आएगा बताओ।
3/4 3/4 ऑप्शन में है, हो सकता है, सही है। और किसी यस का आ मैम रहा है? 3/4 3/4 आ रहा है। ओके। सबका आना चाहिए, सेम टाइप से करना है ये भी। चलो बाकी सब बताओ। 2/2 मतलब 2/1 3/4 आ रहा है। 3/4 है। हमें मेरा 18/25 आ रहा है। 18/25 ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, कुछ रॉन्ग हुआ होगा, फिर से देखो कहाँ पे रॉन्ग हुआ है। सेम टाइप से करना है ये भी। 3/5 आ रहा है। 3/5 आ रहा है। 3/4 आ रहा है, बाकी सबका 3/4 है, 3/5 है। 3/4 आएगा शायद। अच्छा, फ्रैक्शन में आ रहा है इसीलिए। सब इजी सही है, सब इजी सही है, थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाना है। फ्रैक्शन में इसीलिए सबका गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है। x/y numerator of certain fraction is increased by 200%। तो ये कितना होगा? x plus x into 200/100। y भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से प्लस लिख देंगे, y into 150 डिवाइडेड बाय 100। तो इसी का ही फ्रैक्शन आ रहा है हमारा 9/10। ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे होगा 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 15 और 10 है, इसे 5 से डिवाइड कर लो। 5 into 3 होगा 15, 5 into 2 हो जाएगा 10। ठीक है, अभी ऊपर देखो 2x है प्लस x, 2x प्लस x 3x हो जाएगा डायरेक्टली। चलो ठीक है, एज इट इज लिख देते हैं, x प्लस 2x डिवाइडेड बाय y प्लस, यहाँ पे क्या है, y 3/2 है ना, मतलब 3y/2 है, 3y/2 है, तो एज इट इज लिख दो 3y/2 इक्वल्स टू 9/10। तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा ऊपर 3x, डिवीजन में देखो ये क्या होगा, यहाँ पे y प्लस 3y/2 है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 into y 2y हो गया प्लस 3y हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 9/10। ठीक है, 2y प्लस 3y कितना होगा यहाँ पे, 3x डिवाइडेड बाय 5y/2। ठीक है, 5y/2 इक्वल्स टू 9/10। अभी ये जो 3x है वो तो एज इट इज रहेगा, अभी ये जो वैल्यू है 5y भी एज इट इज रहेगा। देखो जब भी ना फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होता है, हमेशा याद रखो, जब भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होगा तो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो हमेशा उल्टा होके ऊपर जाता है,
मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2/5i, उल्टा होगा, ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हमेशा उल्टा होता है, इंटू 2/5i, और ये जो 9/10 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, x और y को एज इट इज रख दो, x और y को एज इट इज रख देंगे, 9/10 को भी एज इट इज रख देंगे। हमें x और y का वैल्यू निकालना है, ये भी एज इट इज लिख दिया। अभी देखो 3 × 2 है, ऊपर है, यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा 3 × 2। ये जो 5 है डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 5 × 2 होगा 10, 3 × 3 होगा 9। तो क्या बचेगा, x/y इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 × 2 4, मतलब 3/4 आएगा। हमारा आंसर ये होगा 3/4। ठीक है, बस ये ही थोड़ा सा अलग था, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई की जिससे ही सॉल्व करना है। जैसे 2 × y 2y प्लस 3y एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एडिशन आ गया, फिर ये उल्टा होके जाएगा इंटू 2/5y। हाँ पॉइंट में मतलब 3y/2 को किया, 1.5y किया, चलेगा चलेगा, ठीक है, पॉइंट में भी चलेगा। फिर आपको ये 2.5 आया होगा, फिर वो यहाँ पे लेके गए, ठीक है चलेगा। हाँ निकालना चलेगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ओके चलो, एक्सक्यूज मी हो गया मैम, लिख के। हाँ बोलो। ये जो आपने थर्ड स्टेप किया है, 3x वाला, 3x/2y + 3y/2, इसको अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2y से, तभी भी उसको थर्ड स्टेप में रिमाइंडर करके डालना पड़ता है क्या? हाँ हाँ हाँ, डिवीजन में जो है वो एज इट इज आता ही है, हमेशा आएगा। देखो अगर ऐसे ही अगर हम वैल्यूज में ले, अगर यहाँ पे हो 2/4 होगा, 2/4 हाँ 2/5 लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो वहां पे होता है हमेशा प्लस, कुछ ओके नहीं लिखा है तो वहां पे प्लस होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5 × 3, ये हो जाएगा 15, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +2 है एज इट इज आ जाएगा, 15 + 2, और डिवीजन में जो 5 है वो एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर होता है 17/5। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, वही हमने यहाँ पे भी किया है। ओके ओके चलेगा। क्या हो गया ना सबका? Fresh fruit contains 60% water and dry fruit
फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बारे में बोला है। फ्रेश फ्रूट में अगर 60% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो यहाँ पे पूछा है कि ड्राई फ्रूट कितना हम निकाल सकते हैं फ्रॉम 520 kgs ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब फ्रेश फ्रूट का अगर वेट किया जाए तो वो 520 kg है। उसी फ्रेश फ्रूट को अगर हम ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वेट कितना होगा, ये पूछा है। और यहाँ पे वो बोला है कि 60% वाटर फ्रेश फ्रूट में है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो ये फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, लेकिन एक ही फ्रूट की बात कर रहे जब वो फ्रेश फ्रूट होगा और वो ही जब ड्राई फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्टी 40 ड्राई फ्रूट 40 20। चलो फ्रेश फ्रूट देखो, फ्रेश यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेश यहाँ पे आएगा ड्राई। ठीक है, यहाँ पे आप अज्यूम करो ऐसा कौन सा फ्रेश फ्रूट है जिसे ड्राई फ्रूट में हम कन्वर्ट करके, अंगूर, ग्रेप्स ना, ग्रेप्स ना, अंगूर हिंदी है। चलो जब पहले हुआ है, अभी नहीं हुआ, पहले हुआ था ये। हाँ सुनिए, आया याद नहीं है। चलो ठीक है, देखो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट एक ही फ्रूट की बात की जाए, जैसे ग्रेप्स को पकड़ लो, जब ग्रेप्स फ्रेश होगा और जब ग्रेप्स को हम ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, एक ही फ्रूट की बात की जा रही है। ठीक है, और दोनों फ्रूट में चाहे फ्रेश हो या ड्राई हो, दोनों में ना वाटर दोनों में होता है। ऐसे नहीं कि वो ड्राई हो गया तो उसमें वाटर नहीं है, वाटर का क्वांटिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक ही फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट की, एक ही फ्रूट की अगर बात की जाए तो उसका जो पल्प होता है, पल्प को बताओ क्या बोलते हैं? हाँ, रिमेनिंग, रिमेनिंग। चलो पानी निकालने के बाद पूरा, अगर वो कोई फ्रूट है उसका पानी निकाल दो पूरा का पूरा, तो उसके बाद जो बचेगा उसे हम पल्प बोलते हैं। समझा ना? पल्प का मतलब पानी निकालने के बाद जो भी बचेगा फ्रूट में उसे हम पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेश फ्रूट में हो या ड्राई फ्रूट में हो, अगर एक ही फ्रूट है तो उसका पल्प का जो वेट होगा वो तो सेम ही होगा। मतलब दोनों में जो पल्प होगा वो तो सेम ही होगा, उसका वेट निकालेंगे अगर वाटर निकालने के बाद तो वो तो सेम ही होगा ना, सेम ही होगा पल्प दोनों का। बोलो सब, समझा या नहीं समझा? यस मैम। यस मैम। बाकी सब बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं समझा समझा तो मैम। बोलो नहीं समझा। चलो ठीक है, 60% वाटर बोला है फ्रेश फ्रूट में। ठीक है, तो वाटर अगर 60 है तो पल्प कितना होगा? 40% हो जाएगा। दोनों का एडिशन 100% होना चाहिए क्योंकि 60 के साथ परसेंटेज दिया है, तो ये 60 है तो ये बचेगा 40। ड्राई फ्रूट में 20 है वाटर, तो पल्प कितना होगा? 80%। 80 हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी हमारा जो पल्प है, चाहे फ्रेश हो या ड्राई हो, जो पल्प है वो तो सेम होना चाहिए हमेशा। सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे। तो देखो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, तो कैसे सेम होगा? ये दोनों को सेम करना है, इंटू 2 कर देंगे। 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। लेकिन रेशियो का क्या रूल है?
दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सही है। एक अगर रेशियो को मल्टीप्लाई करे तो दूसरे रेशियो को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रेशियो का रूल है। इसको 2 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8080 हो जाएगा ये भी, और ये कितना हो जाएगा, 120 120 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जो हमें ये है 80 और ये है 20, अभी इसमें से हमें दिया है वैल्यू 520 kgs, तो ये किसका वैल्यू दिया है, सारे फ्रूट्स का, सारे फ्रूट्स मतलब कौन से फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट्स कितना है हमारे पास, रेशियो में बताओ कितना है फ्रेश फ्रूट, कितना है फ्रेश फ्रूट, कितना दिख रहा है रेशियो में, 120/80। 120/80, 4:6, 2:3. 100 है ना, ये कितना है, 100 है, 80। अभी फ्रेश फ्रूट में पल्प और वाटर दोनों होगा ना, दोनों होगा ना फ्रेश फ्रूट में, और ड्राई फ्रूट में भी दोनों होगा, तो इन दोनों का ही एडिशन करेंगे। 80 + 120, 200 क्या है अभी हमारे लिए, फ्रेश फ्रूट है, 100 क्या है, ड्राई फ्रूट है। तो ये 200 क्या हो गया फ्रेश फ्रूट, ये 100 क्या हो गया ड्राई फ्रूट, क्योंकि हम सेपरेटली नहीं निकालेंगे। जब वेट करते हैं तो वाटर का अलग से, पल्प का अलग से नहीं करते। हमने ये अलग अलग क्यों लिया है, ताकि हम इसको सेम करें। इसको सेम करने के बाद फ्रेश फ्रूट में तो दोनों का दोनों आएगा, पल्प और वाटर, ड्राई फ्रूट में भी दोनों आएगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रेश फ्रूट तो 200 है, 200 की वैल्यू हमें दे दी है 520, क्योंकि 520 kgs ऑफ फ्रेश फ्रूट बोला है, तो फ्रेश फ्रूट 200 हमारा रेशियो में है, इसी की वैल्यू कितनी है 520। और हमें क्या पूछा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, मतलब उतना अगर 520 kgs का फ्रेश फ्रूट है, वो ही अगर हम कन्वर्ट करेंगे ड्राई फ्रूट में तो वो कितना केजी होगा। तो 200 की वैल्यू 520 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 520 into 100 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, ये 260। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 260 kgs ड्राई फ्रूट, ये होगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 260 kgs हो जाएगा आंसर। समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें अभी, जब भी फ्रेश मैम। फ्रूट, हाँ बोलो बोलो। मैम हमने पल्प को ही सेम क्यों किया, मतलब वाटर को नहीं। अच्छा देखो, ग्रेप्स का एग्जांपल लो, ग्रेप्स जब फ्रेश होता है, ठीक है, जब फ्रेश होता है तो वाटर ज्यादा होता है ना, वही अगर ग्रेप्स को आप ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करोगे, ड्राई फ्रूट जो हम खाते हैं काजू बादाम उसमें होता है ग्रेप्स, उसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम तो नहीं, अब क्या बोलते हैं उसे, मनुका। हाँ, तो उसे अगर हम ड्राई फ्रूट में अगर कन्वर्ट करते तो वाटर कम हो जाता है ना, उसका क्वांटिटी कम होता हाँ। है ना, तो वाटर कैसे सेम होगा बताओ, वाटर तो कम ज्यादा होगा जब फ्रेश और ड्राई होगा। लेकिन अगर वाटर दोनों में से निकाल दे, हम दोनों में से निकाल दे, तो जो पल्प बचता है, जो भी वैल्यू क्वांटिटी बचता है वो हमेशा पल्प होता है। तो पल्प तो कम ज्यादा नहीं होगा ना, पल्प तो एक ही होगा, उसमें वाटर कम ज्यादा होगा जब वो फ्रेश होगा, जब वो ड्राई होगा। समझा, तो इसीलिए पल्प को हम हमेशा सेम करते, वाटर को नहीं करते। वो सूखने के बाद पूरा सोख लेता है ना पानी, पानी पूरा हाँ सूख जाएगा, समझा मैम। लेकिन इसका हाँ मतलब ये नहीं कि उसमें वाटर नहीं होगा, बस कम क्वांटिटी में होगा। समझा अभी, हाँ मैम समझा। ओके। तो इसीलिए हमेशा पल्प को सेम करना, जब ड्राई फ्रूट आए और जब फ्रेश फ्रूट आए, हमेशा पल्प को सेम करोगे, वाटर को नहीं करोगे। हाँ, ओके। ड्राय फ्रूट मध्ये पण येणार ना, ड्राय विचारलंय ना, फ्रेश फ्रूट 520 kgs ऑफ, मग कंपेअर कसं करणार 520 kgs, एकच व्हॅल्यू आहे ना, तिथं अजम्पशन झालं ना, 100 ऍक्च्युअल व्हॅल्यू विचारली, 520 kgs ऍक्च्युअल व्हॅल्यू, अजून कोणती व्हॅल्यू दिलेली नाही आपल्याला ती, एक तरी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पाहिजे ना, एकच ऍक्च्युअल व्हॅल्यू कोणती फ्रेश फ्रूट,
कंपेयर करण्यासाठी 520 लाच कंपेयर करायला मैम ये 40 into 2 के वापस 40 into 2 ये सेम बना था, ये जो पल्प है ना वो सेम बनाना था, पल्प सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 80 और 20 था, यहाँ पे 40 और 60 था। तो पल्प को यहाँ पे अगर सेम बनाना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझा? इसीलिए मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते तो ये तो रेशियो है, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसीलिए दोनों को 2 से, ताकि ये 80 और 80 ये सेम हो जाए। ठीक है, अगर ये कम होगा तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये कम है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, बस दोनों सेम बनाना है, कैसे भी सेम बनाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो। चलो अभी ट्राई करो, अभी बताओ, अभी आना चाहिए आंसर सबका। क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्व करो। अगर यहाँ पे पल्प की जगह पे ना कोई और वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इन रेशियो जो है उसे कट करके छोटा बना लो, इसे कट करके छोटा बना लो। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आया, अगर सपोज करो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से यहाँ पे करोगे, अपने आप वो सेम हो जाएगा। वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको, पहले रेशियो निकालो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। हाँ, वाटर भी निकाल दिया ना। हाँ, पहले ये क्या करोगे, पहले जो वैल्यू है ये अगर कट, जितना कैंसिल हो सकता है उतना रेशियो निकालो, जितना कट हो सकता है उतना कट करो। हाँ, पहले रेशियो निकालो, दोनों का निकाल दो रेशियो। जब और वैल्यू आता है ना पहले रेशियो निकालो। अभी यहाँ पे 30 और 70 है ना, किससे कट कर सकते हैं, 3/। हाँ, वैसे ही नीचे भी कर दो, नीचे भी कैंसिल कर दो, किससे डिविजिबल है दोनों का दोनों। मैम 120 kg। 120 है, एक सेकंड देखने दो। 120 है ऑप्शन में, सही है शायद आपका, सही है, सही है। चलो बाकी सब बताओ। रेशो निकालो पहले, मतलब दोनों रेशो को किस वैल्यू से कट हो सकता है वो पहले देखोगे। होगा ना अभी, एक सेकंड। वन 20 kg। मैम ये रिड्यूस करना है, मतलब 30 और 55 को रिड्यूस करना है या 70 45 को, कैसे करना रहता है? अच्छा, रेशियो किसका है, पल्प और वाटर का है ना। तो ओके, पहले जब कैंसिल करोगे पल्प और वाटर, फ्रेश फ्रूट का पल्प और वाटर को कैंसिल करो एक 3 वैल्यू by से। 7 वगैरह ऐसा आएगा। हाँ हाँ, वैसा ही आएगा। फिर ड्राई फ्रूट को कैंसिल करो दोनों को, 120। हाँ,
होगा सेम। हाँ दोनों को करना पड़ेगा। 120 सही। चलो और किसी का नहीं आया? अमन, अनिश, अंकिता, नहीं आया किसी का भी आंसर? हाँ मैम हो गया 120। अच्छा आपका ही आया था, ओके ओके ठीक है। मेरा 121 आ रहा है। 1 कहाँ से आया एक्स्ट्रा? 121 नहीं आएगा, 120 आएगा। फिर से देखो एक बार कहाँ गलती हुआ है। मैडम हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम सुनिए ना, फ्रेश और ड्राई का दोनों का भी है ना? ये हाँ ऑड आ रहे, तो इनटू मतलब कौन से नंबर से करेंगे इसे? अच्छा, जो रेशियो आया होगा आपका, फ्रेश पल्प का रेशियो आया होगा, ठीक है, मतलब पल्प वाटर दोनों का रेशियो आ गया, ठीक है। हमें पल्प को सेम करना है, ठीक है। देखो जब भी कुछ समझता नहीं है, हमें कुछ नहीं समझता कि किसके टेबल में नहीं आ रहा है, जैसे कोई और वैल्यू होगी, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, क्या करोगे, ये जो 7 दिख रहा है इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 5 दिख रहा है इसे इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम हो जाएगा। वैसे करना होता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है डायरेक्टली टेबल में तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे भी 35 हो गया, वैसे ही करना पड़ता है। सिर्फ अंकिता का ही आया है और किसी का नहीं आया? तन्वी नहीं आया? पूजा? 120 मैम। 120 ओके। कौशल नहीं आया? थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आप इसे हिल जाते हो पूरा। थोड़ा सा चेंज करने के इतना हिल जाते हो, इतना कुछ मैंने रॉकेट साइंस डाला है क्या? चलो, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 70% वाटर, तो यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 30। ड्राई फ्रूट कंटेन्स 45% वाटर, ये है 45, तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये दोनों का दोनों ऑड वैल्यूज है, ये दोनों के मतलब 30 के टेबल में ना 55 आ रहा है, 50 के टेबल में 55 के टेबल में 30 आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो है हमारा रेशियो इजी बनाएंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे ताकि हमारा जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 55 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से यहाँ पे कर दो, वो भी रॉन्ग नहीं है। उससे क्या होगा, बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े वैल्यू को कंपेयर करना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर रेशियो निकाल देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, 3:7 आया, ये रेशियो है और ये रेशियो है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, इससे नहीं करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। फिर ये रेशियो है तो इससे डिवाइड कर देंगे 5 से, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, 11:9, यहाँ पे है 3:7। अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, तो अगर दोनों का दोनों नहीं आ रहा है टेबल में तो क्या करोगे, ये 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 3 है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम वैल्यू से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से ही। यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी इंटू 11 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया 33, यहाँ पे आ जाएगा 77, 11 इंटू 3 फिर से 33 आया, 9 इंटू 3 27। तो हमें जैसे दिया था यहाँ पे 220 kgs ऑफ फ्रेश फ्रूट के बारे में दिया है, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे, फ्रेश फ्रूट मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110, यहाँ पे आ रहा है 60, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्रेश फ्रूट को फ्रेश फ्रूट से कंपेयर करेंगे 220 से। अगर 110 का वैल्यू 220 है तो 60 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे
220 इंटू 60 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, 220 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 110, तो ये 110 इंटू 2 होगा 220, 6 इंटू 2 होगा 12 और 0 एज इट इज आ जाएगा। 120 केजीज होगा हमारा आंसर। ड्राई फ्रूट कितना है? 120 केजीज। ठीक है, बस ये याद रखो, जब कोई ऑड वैल्यू आता है तो इस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा डायरेक्टली। बस बड़े वैल्यू को मत लो, पहले रेशियो निकाल सकते हो तो रेशियो निकालो, उससे हमारा आंसर थोड़ा इजी हो जाता है। हेलो, बोलिए, डाउट बोलिए। 11 कैसा लिया आपने? 11 कैसे लिया? 5 से डिवाइड करके लिया, अच्छा, दोनों को 5 से डिवाइड किया, और ये जो 11 है इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये जो 3 है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। दोनों को 3 से करना पड़ेगा, दोनों को 11 से करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, 33 हो जाए, दोनों सेम होने के लिए। मैम ये हो गया है सब। हो गया, एक सेकेंड। हाँ 100 लेके करो। हेलो मैम, ये सब अभी हमने जैसे किया है, मतलब ये अपना रेशियो निकाल के वैसे ही करना है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये 100 लेके करना है।
जैसे रिमेनिंग वाला भी एप्पल वाला किया, उसके हाँ, पहले इलेक्शन वाला था, उसके पहले और एक लिया था मैंने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उस टाइप का ये सब है। मैम 800। 800 है, 800 सही है, वेरी गुड। और किसका आया पूजा, और किसका आया? 540 मेरा मैम। अनिश, ओके 540 800 मैम। 800, वेरी गुड, सही है। हंड्रेड लेके करो, सब आना चाहिए आंसर। यहाँ पे रिमेनिंग बोला है, वो ध्यान से देखना, रिमेनिंग बोला है। एट हंड्रेड 800, वेरी गुड, सही है, मैम। वेरी गुड। 800 मैम। वेरी गुड आकांक्षा, सही है। किसी का भी नहीं आया अभी तक 800। 100 में से 20% गया, 80 बचा, 80 का 25%, और 80 का 25% जो आएगा वो माइनस कर दो, जो बचेगा उसकी वैल्यू 4480 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू ओरिजिनली पूछा कितना था, तो 100 हाँ माइनस करा नहीं, he has left, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ 20 ची वैल्यू नहीं है ती, 25% ऑफ द रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड केलेलं आहे ते, हाँ 20 ती स्पेंड केलेली आहे, खर्च केला तो, किती बाकी राहणार? 80%, कशाचं 80%? 20 गेले ना 80 मधून, किती बाकी राहणार? हाँ मग 60 ची वैल्यू 480 है ना, आपका है 800। 800 है, 800 800, चलो 100 लेंगे पहले, ठीक है, 100 था, जो मैन है उसके पास 100 था, अभी 20% ऑफ हिज मनी लूज किया है उसने, चलो ठीक है, तो 100 का 20% तो 20 ही आएगा, ये हो गया, लूज किया है, हार गया वो, कितना बचेगा? 80 बचेगा, ठीक है, आता कहाँ पे रहूंगा आता देख लो, ठीक है, 80 बचेगा आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, तो ये रिमेनिंग हो गया ना अभी 80 का 25% निकालना है, यहाँ पे 25 इंटू 4 होगा 100, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20, तो 20 क्या हुआ है? स्पेंड हुआ है, खर्चा किया है ऑलरेडी, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 60 बचेगा, 80 में से 20 अगर खर्चा किया है तो 60 बचेगा, तो 60 जो बोला है वो लेफ्ट, वो बाकी रहेगा,
तो ये जो 60 है, 60 की वैल्यू कितनी है, 480 दी है ना, लेफ्ट बोला है तो यही बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। ये तो स्पेंड हो गया, ये तो हार गया वो, तो यही 60 बचेगा। तो 60 की वैल्यू 480 दे दी है, तो ओरिजिनली कितना था, 100 था, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 8 होगा, 8 इंटू 100 800 हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली 8 से जा रहा है, 6 इंटू 8 होगा, तो 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना लेफ्ट हुआ है उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो दिया है 25% वो तो स्पेंड हुआ है, तो ये तो स्पेंड हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। 80 में से अगर 20 गया 60 बचेगा, 60 लेफ्ट रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। DI नंबर और क्या बाकी है। बोट एंड स्ट्रीम, इसके साथ ही आएगा ना बोट एंड स्ट्रीम। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, DI हो गया, रेशियो, परसेंटेज, और क्या है, प्रोबेबिलिटी। और कुछ बाकी है, इतना ही है ना। हाँ ठीक है, चलो ये इसमें से क्या क्या हुआ है, क्या क्या बाकी है वही बता दो। चलो क्वाड्रेटिक, DI और SICI क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो बताओ। और DI डेटा इंटरप्रिटेशन, मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बाकी है, और अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स, सिंप्लीफिकेशन भी बाकी होगा फिर। यस दोनों मैम, साथ में ही लेती हूँ मैं, चलो ठीक है, और बताओ बाकी। एवरेज, मिक्सचर एनालिसिस मिक्सचर एंड एलिगेशन लिया था ना अभी, मॉर्निंग में नहीं नहीं लिया मॉर्निंग था। में नहीं हुआ है, ठीक है, आफ्टरनून में स्पीड हुआ। टाइम डिस्टेंस भी नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ है, नहीं,
ये लिया था, थोड़ा Problems on टाइम हो गया। ages. Pipe and citrons. हाँ, ये तो इसके साथ आएगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस ये आएगा। टाइम एंड वर्क में नहीं हुआ Problems है on क्या? ages हुआ है मैम. मैम हुआ प्रॉब्लम है? है हो गया. हो गया ना, ठीक है। और क्या है? Probability. प्रोबेबिलिटी, ओके। और Ratio. रेशियो, Partnership. पार्टनरशिप रेशियो तो हुआ ना. रेशियो हो गया, रेशियो हुआ है. हाँ रेशियो हो गया. क्वाड्रेटिक भी हो गया है मैम. क्वाड्रेटिक भी हो गया है। नहीं हुआ है मैम क्वाड्रेटिक. मॉर्निंग में नहीं हुआ है अभी. नहीं हुआ है मॉर्निंग में. नहीं हुआ, नहीं हुआ मैम. ठीक है ठीक है। बाकी बताओ, और कुछ है? टाइम एंड वर्क का भी नहीं हुआ है. टाइम एंड वर्क मॉर्निंग में नहीं हुआ है। हो मतलब गया मैम पहले हुआ है. पहले हुआ है ना, ठीक है, ये बाद में ले लेंगे। अभी रिसेंटली क्या क्या लेना है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो बताओ, न्यू स्टूडेंट्स का तो सब कुछ बाकी है, ओल्ड स्टूडेंट्स का क्या क्या बाकी है वो पहले खत्म कर देंगे। मैम इतना ही बाकी है. इतना ही है, चलो ठीक है। एवरेज सिंप्लीफिकेशन तो ठीक है। क्वाड्रेटिक भी नहीं हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक नहीं मैम. हुआ था मैम क्वाड्रेटिक. हुआ था, टाइम हुआ होगा मतलब। बहुत क्या? पहले हो गया है वो. अच्छा मतलब यही अगस्त सितंबर के बीच में कुछ हुआ था शायद. अच्छा, मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ है, वैसे भी 2 ही लेक्चर होते हैं हाँ हफ्ते में। रिसेंटली है. ठीक है, चलो अभी तक नहीं ऐसा मैम, नया टॉपिक, अगस्त मॉर्निंग में नहीं सितंबर हुआ में है नहीं मैम. हुआ है मॉर्निंग में. ठीक है वो क्योंकि ले लेंगे। अभी 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 क्या लेना है मतलब नेक्स्ट लेक्चर मिक्सचर में? एलिगेशन. सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ले लो ना मैम. हाँ मैम सिंप्लीफिकेशन लेना है, सिंप्लीफिकेशन ले लो. हाँ. हाँ. ये लेना है, ठीक है। चलो एग्जाम भी आ रहा है, कर हाँ. लेंगे। चलो ये ले लेंगे। और क्या है बाकी? क्वाड्रेटिक बाद में क्वाड्रेटिक. ले लेंगे। क्वाड्रेटिक लेना है। आपका अपने से किसका बाकी है? आपका क्या बाकी है इसमें से? हो गया आपका? अच्छा, आप तो नहीं हुए हो फिर भी, ठीक है चलो। और क्या लेना है सिंप्लीफिकेशन के साथ उसके बाद में? बताओ। मिक्सचर Time and work. एलिगेशन. टाइम एंड वर्क। मैम हाँ बोलो। मैम मेरा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस नहीं हुआ है. प्रॉब्लम होने जैसे नहीं हुआ है आपका? अच्छा, आप यही बैच अटेंड करते हो? नहीं मैम तीनों. तीनों ना, तो आपका किसी और बैच में ले लेंगे। ये बैच में ही हुआ है ना, तो और बैच में ले लेंगे, ठीक है। हाँ ओके. प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आज है ना शायद? आज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस आफ्टरनून में दिया है मैंने, फर्स्ट लेक्चर है शायद, आज है। ठीक है चलो, एक बार देख लो मैसेज आएगा तो। और पार्टनरशिप प्रोबेबिलिटी एवरेज, हाँ मैम है आफ्टरनून. हाँ वो देख लो। अभी आज फर्स्ट लेक्चर ही होगा फिर, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लेना है। यस मैम. और क्वाड्रेटिक लेना है क्या? क्वाड्रेटिक भी ले लेंगे फिर, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये दोनों ले लेंगे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन लेना है या स्पीड टाइम डिस्टेंस लेना है? मिक्सचर एलिगेशन. चलो ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन ले लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन बाकी बाद में चैप्टर्स लेंगे। मतलब कल मिक्सचर एंड एलिगेशन ही ले लेंगे, स्टार्ट कर देंगे क्योंकि परसेंटेज खत्म हुआ है तो मैम पहले सिंप्लीफिकेशन लो ना. सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। वो जल्दी खत्म हो जाएगा, एग्जाम भी आ रहा है तो अच्छा है। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। कल हम सिंप्लीफिकेशन लेंगे। चलो बाय बाय। बाय मैम.